हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपकी LSMS की क्लास चल रही है ना, और इसकी 3 क्लासें हो चुकी है। आज क्लास नंबर 4 चलेगी, जिसके अंदर मैंने 5 टाइप करवा दिए हैं। आज चलेगा आपका टाइप नंबर 6। मैंने बताया अभी सिर्फ राउंड फर्स्ट फ्री फिनिश हुआ है। राउंड फर्स्ट के अंदर आपको जो भी आता है, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में 5 आते हैं तो बस 5 करने अपने को, ऐसे नहीं पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। बस राउंड फर्स्ट चल रहा है, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा बेसिक देख रहे हैं अपन सारे जो भी मैंने टाइप बनाए हैं उनका। ठीक है, PDF न्यू PDF बन चुकी है। आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं न्यू PDF से क्वेश्चन सोल्व करिए। यदि आप पहले PDF ले चुके हो तो भी आपको दोबारा PDF लेनी है। ठीक है, LSMS की PDF न्यू PDF है, न्यू पैटर्न है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हुए क्रम में आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आप PDF ले सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7877077779 पर, और टेलीग्राम पर टेलीग्राम ID है कमलेश यादव मैथ, सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, आपको टेलीग्राम ID मिल जाएगी, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी जरूर लेना PDF, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें यदि आपको समझ में आ रहा है तो। और जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हमसे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप ना, क्योंकि आपको इस तरह की हर टॉपिक की क्लासें मिलने वाली है, बहुत अच्छे लेवल से क्लासेज मिलने वाली है। आज भी एक बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो जो भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मान लो आपको लगभग आता है तो जो भी टॉपिक आपको नहीं आते वो टॉपिक जब भी चलेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं आज का टाइप। एक बार जल्दी से बता दीजिए 5 टाइप तक का मैंने जितना बताया उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैंने जो नहीं बताया वो नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये बता दीजिए मैंने जितना बताया उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और फिर टाइप नंबर 6 पर ध्यान दीजिए पूरा। ठीक है, करते ही स्टार्ट। टाइप नंबर 6, देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। 2 संख्याओं का योग 528 है और उनका मैसे 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? 2 संख्याओं का योग 528 है और उनका मैसे कितना है? 33। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले एक शानदार कॉन्सेप्ट, एक चीज ध्यान देना। एक संख्या है 15, एक संख्या है 20। ठीक है, एक संख्या 15 है और एक संख्या कितनी है? 20। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ 528 दिया हुआ ना, इसे छोड़ दीजिए अभी, पहले आप अलग ही चीज लीजिए। 15 और 20 2 संख्या है, इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौका 20, कितना आया? 3:4 आया। ठीक है, जो मैं अब बता रहा हूँ ना, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख लीजिए, वरना भी उत्तर बताना होता, मेरे को उत्तर निकालना होता तो मैं बहुत जल्दी निकाल के बता देता आपको कि ऐसे कर लेना आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें जो भी स्टेप आएंगे उनका रीजन क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 15 और 20 है, काटा तो 3:4 आया। अब देखो क्या काटा था, 15 और 20 में कटा क्या है ये देखिए कि 3 और 4 आए। 15 और 20 में आपने भाग किसका दिया? 5 का दिया ना, 5 3 15, 5 चौका 20। तो आपको मैं बता दूं 5 ही काटा आपने, जिसका भाग देते ना वही कट जाता है। 5 3 15, 5 चौका 20, तो 5 का दे रहे हो तो 5 कट गया था। एक चीज ये भी देख लीजिए, 5 कटा था, 5 को वापस दे दोगे नहीं से, तो 5 3 15, 5 चौका 20, वापस देख लो यही आ जाएगा। मतलब 5 कट गया तो 3 और 4 हो गया, 5 वापस आ गया तो 15 और 20 हो गया। अब साथ साथ आप एक चीज और देख लीजिए, 15 और 20 का मैसे कितना है? तो आपको देखो पता लगेगा। 15 छोटी संख्या ना, 15 का भाग दोनों में नहीं जा रहा। 15 में भाग किसका जाता है? 5 का जाता है। तो 5 3 15, 5 चौका 20, तो ये मैसा हो गया। तो काम की चीज सुनना, जो भी काटी जाती है वो मैसे ही होता है। अनुपात पढ़ा था आप लोगों ने, अनुपात मैंने पढ़ाया है, उसमें संख्या इससे कट रही थी। तो आपको बता दूं जो काटी गई संख्या होती है ना वो मैसे ही होता है। काटी गई संख्या को ही मैसे कहते हैं। देखिए एक और, जैसे मान लो एक संख्या है 6 और एक संख्या है 18। यहां पर काटेंगे 6 एकम 6, 6 3 18, 6 का फाड़ा बोला ना तो 6 ही कटा है, तो अनुपात 1:3 आया। यहां पर कटा क्या है? 6। तो आपको बता दूं अनुपात आता है कटने के बाद, और जो कटता है वो होता है मैसे। जो कटता है ना वो मैसे होता है। इस चीज का आप इसे ध्यान रख लेना। तो जो भी मैसे होता है उसे काटी गई संख्या को वापस दे दीजिए। 6 एकम 6 और 6 3 18, देख लो ये संख्या आ जाएगी। तो आपके माइंड में आ गया होगा मैसे काटी गई संख्या होती है। वापस बोल रहा हूं, मैसे काटी गई संख्या होती है। 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है x अनुपात y। सुनना, अनुपात है x अनुपात y।
दो संख्याओं का अनुपात आपने x अनुपात y लिया और इनका मैसे है 33, इनका मैसे कितना है 33। संख्याओं का अनुपात क्या है x अनुपात y, और अनुपात क्या होता है, कटता नहीं है अनुपात। जो अनुपात आ जाता है वो कटने के बाद में आता है, तो अनुपात जो भी बचता है ना वो कटता नहीं है, ठीक है। तो अब ये नहीं कटेगा यहाँ से कोई संख्या, अनुपात नहीं कटता है, तो ये मैसे है जो कट गया था वो मैसे है। मैसे को वापस दे दीजिए 33x और 33y, ये दो संख्याएं हो गई। तो याद रखना जो x अनुपात y है ये कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अनुपात है, इसलिए कटना नहीं चाहिए। वापस एक बार मैं और ले लेता हूँ, जो भी कंफ्यूजन यदि किसी की हो रही हो तो वापस क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, टाइम लगता है, लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, कई लोगों को एक बार में समझ में आ जाता है तो उनको ये लगता है कि सर बार बार क्यों बता रहे हैं। देखो, एक जने के लिए क्लास नहीं होती है, एक जने के लिए वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए इसलिए वीडियो है। तो आप जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो और ध्यान देते रहिए, तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो अब की बार मैंने संख्या ले ली, एक तो ले ली मैंने 10 और एक ले ली मैंने 40, ठीक है। जो भी संख्या होती है, सुनना, देखो अब स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। ये संख्या है, संख्या को काटा, 10 से कम 10, 10 चौक 40, तो आपके पास अनुपात आया, ठीक है। किसे काटा था, 10 को। जो काटा जाता है वो तो क्या कहलाता है, मैसे। काटने के बाद क्या आया, अनुपात। अब देखो अनुपात कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 1 और 4 अब नहीं कटेगा। जो अनुपात आ जाता है ना वो कटना नहीं चाहिए, है ना, लास्ट तक काटा करो, जब उसके बाद में न कटे। तो ये हो गया अनुपात। सुनना, ये अनुपात जो नहीं कटेगा ये मैसे, इस मैसे को आप यहाँ पर वापस दोगे तो ये संख्या आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी, 10 से कम 10, 10 चौक 40। तो आपको याद क्या रखना है, अनुपात कटेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन देखिए, देखो अब जो मैंने बताया ना वो कैसे काम में लेंगे। दो संख्याओं का योग 528 है, तो मुझे दो संख्याओं का पता ही नहीं है। पहली संख्या x और y, ये इनका अनुपात हो गया। दो संख्याओं का अनुपात ले लिया, संख्या ही नहीं मानी मैंने। देखिए मैंने संख्या क्यों नहीं मानी, क्योंकि संख्याओं का मैसे कितना है, 33 है, और 33 क्या है, काटी गई संख्या। तो ये अनुपात था, ये तो कटेगा नहीं, और काटी गई संख्या क्या थी, 33। तो 33 को इनको दे दीजिए। पहली संख्या तो हो गई 33x और दूसरी हो गई 33y। 33 क्यों माना, क्योंकि मैसे ही कटता है, तो मैसे को मैंने दे दिया, हो गई दो संख्याएं। अब क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का योग, तो देखो योग कर दो, 33x प्लस 33y बराबर 528 आ गया, हो गया 528। अब दोनों में देखिए, ये दोनों पद है, इसमें 33 आ रहा है, इसमें 33 आ रहा है। यदि प्लस का चिन्ह है तो कॉमन ले लीजिए, 33 कॉमन आ गया, 33 कॉमन आ गया, तो आगे क्या आया, x प्लस वाई बच गया अंदर, और इधर क्या है, 528 है। 33 कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा, तो आपके पास आ गया x प्लस वाई बराबर 528 और बटा में आ गया 33। तो यहाँ पर काट दीजिए, 11 × 33 और 11 चौक 44, और यहाँ पर आ गया 11 8 88, 3 एकम 3 और 3 6 18, कितना है, 16 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर 16 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। अब ध्यान देना, एक तो है x, एक है y, क्या है, ये दो अनुपात है। संख्या तो ये है, देखो संख्या तो ये है, और x और y क्या है, अनुपात। तो आप एक चीज देखिए, x और y के मान मानने हैं, तो बिल्कुल कम से स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो। x का मान 1, तो 16 आना चाहिए, तो y का मान कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। आप एक बार ऐसे करिए, जितने भी हो सकते हैं उतने सारे लिख लीजिए, है ना, उसके बाद में कुछ कैंसिल कर लेंगे। फिर इधर 2, तो इधर क्या होना चाहिए, 14, ठीक है। इधर 3, तो इधर क्या होना चाहिए, 13। इधर 4, तो इधर क्या होना चाहिए, 12। इधर 5, तो इधर क्या होना चाहिए, 11। इधर 6, तो इधर क्या होना चाहिए, 10। इधर 7, तो इधर क्या होना चाहिए, 9। इधर 8, तो इधर क्या होना चाहिए, 8। अब देखो इधर 9, तो इधर क्या आना चाहिए, 7। एक चीज देखना, यहाँ पर 9 7 पहले आ चुका था ना, तो वापस जहाँ पर रिपीट हो जाए ना उससे मत लिया करो, उसे हटा देना। मुझे 16 चाहिए था, 16 देखो मिल गया, सब जगह पर सबका योग 16 ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कैंसिल करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, x और y कटना नहीं चाहिए। ये x का मान है, ये y का मान है, नहीं कट रहा, एक जोड़ा। ये x का मान है, ये y का मान है, 2 एकम 2, 2 7 14, कट रहा है, कैंसिल हो गया।
क्योंकि x और y का मान कटना नहीं चाहिए था, बस ये ध्यान रखना। और क्यों नहीं कटना चाहिए था उसकी रामायण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है पूरी की पूरी, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ गया था, जो मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया, वो चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई है तो आपको रीजन पता लग गया होगा कि मैंने इसे क्यों शामिल नहीं किया। और यदि रीजन अभी पता नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आगे कई क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको पता लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। 3 और 13 नहीं कट रहे, ये लो, ये भी जोड़ा बन सकता है। 4 और 12 कट रहा है, x और y तो कटना चाहिए ही नहीं था क्योंकि अनुपात है, तो नहीं कट, ये हट गया। 5 और 11 नहीं कट रहा, इसे भी शामिल कर लो। 6 और 10 कट रहा है, शामिल मत करो। 7 और 9 नहीं कट रहे, शामिल कर लो। 8 एकम 8 8 एकम 8 कट रहा है, शामिल मत करो। तो अपने पास जोड़े कितने आए? 1 2 3 4। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? 4 जोड़े होंगे। कौन सी संख्याओं के? जिनका योगफल तो आए 528 और में से कितना आए? 33। ऐसी संख्याओं के आपके पास कितने जोड़े मिले हैं? 1 2 3 4। आपको 4 जोड़े मिले हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आपको आगे एक कॉन्सेप्ट में आगे और बताऊंगा कि इसमें आगे भी कई चीजें पूछ सकता है। फिलहाल आपको यहाँ तक का याद रखना है। अभी मैंने जोड़ने वाला क्वेश्चन करवाया, अब मैं एक गुणा वाला क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। अभी पूरा ध्यान देना आप सभी, है ना। अभी ऐसे मत सोचना कि लो अभी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, अभी आपको कोशिश नहीं करनी है, उसके बाद में आपको कोशिश करनी है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका में से कितना है? 13। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग अच्छे तरीके से समझना। आप जो भी नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन, अभी आपको कोशिश नहीं करनी है, यदि गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आप समझते रहो ताकि आपका टाइम बचे, जब मैं कहूं तब आप कर लिया करो, आपको आ जाएगा लगभग। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका में से कितना है? 13। अब में से 13 है तो में से क्या होती है? काटी गई संख्या। तो में से ये 13 है और इसका अनुपात क्या है? x, और एक 13 है और इसका अनुपात क्या है? y, ठीक है। 13 को काटते हैं तो x अनुपात y आता है। तो 13 को काटने के बाद x और y बचेगा, तो x और y कटेगा नहीं क्योंकि अनुपात कभी कटता नहीं है, क्योंकि में से होता है ना, में से ही कटता है, में से के बाद में कुछ नहीं करता। तो 13 में से था तो में से कट जाएगा, तो x अनुपात y आएगा, तो x और y कभी कटना नहीं चाहिए। अब क्या बोला? इन दोनों का गुणनफल, इन 2 संख्या, ये 2 संख्या है, इनका गुणनफल बोल रहा है 13x गुणा 13y बराबर आ गया 2028 आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। मान चाहिए x और y के, तो यहाँ पर 13 है, तो अब कॉमन मत लेने लग जाना आप लोग कि कॉमन ले लिया, 13 कॉमन आ गया। कॉमन कब आता है? जब यहाँ पर प्लस हो तब माइनस आता है। बस इस चीज का ध्यान रखना। जिनकी कैलकुलेशन वीक है ना, अभी वीक है ना, रहेगी नहीं वीक हमेशा, बस अभी वीक है, वो लोग ध्यान दे ले। गलती कर करके सीखेंगे वैसे तो ना, लेकिन कुछ दिन बाद सब परफेक्ट बन जाओगे। तो प्लस माइनस का चिन्ह हो तो ही कॉमन लेना है। गुणा है ना तो कॉमन नहीं होता। गुणा का क्या तरीका है? यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, तो गुणा वाली चीज कहाँ पर जाती है? बट्टे में जाती है, ठीक है। यहाँ पर x और y का मान चाहिए तो गुणा वाली चीजें कहाँ पर चली जाएंगी? बट्टे में। यदि प्लस माइनस होता तो फिर यहाँ पर कॉमन आ जाता 13, और गुणा है तो दोनों 13 को बट्टा में भेज दो, तो 2028 आ ही गया, और बट्टा में 13 गुणा 13, 2 बार 13 आ गया, ये 13 भी आ गया, ये 13 भी आ गया, ठीक है। ये गुणा में होता है। तो देखो अब क्या आ जाएगा? 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पंजे 65, 7 बच गया, और 13 छक्के 78, फिर 13 से काट लीजिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो आपके पास x y बराबर कितना आया है? 12। बस यहाँ तक सोल्व करना पड़ता अपने को। प्लस भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता था, और गुणा भी आ सकता है, कोई सा भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो x y बराबर 12 आ गया ना अपने पास। अब देखो मैं जोड़े ढूंढता हूँ, जोड़े कैसे ढूंढूंगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसमें मैंने योग किया था ना भाई, 1 11 12, है ना, ऐसे। लेकिन अब क्या है बीच में चिन्ह? गुणा। तो आपको लिखना है 1 को किससे गुणा करने पर 12 आएगा? 12 से। बस ये 12 चाहिए आपको, x गुणा y बराबर 12 आना चाहिए, ठीक है। इससे भी अब 12 आ रहा है, अब 2 लिखो, 2 छक्के 12 आ सकता है, 3 चौक 12, फिर 4 इधर लगातार चलने दो, 4 3 12। तो 4 3 12 नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि देखो ये उल्टा ही आया है, तो जब उल्टा रहा है तो बात वही है, हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आए अपने पास। अब 3 में से देखो किसे रिजेक्ट करना है वो देखना आप। मैंने बोला x और y कटना नहीं चाहिए, ये नहीं कट रहा, सही है। 2 एकम 2 द्वितीय में ये कट रहा है, हटा दो। 3 और 4 नहीं कट रहा, ये सही है। तो आपके पास ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। कौन कौन से? 1 और 12, 3 और 4। इसमें 1 किसका मान है? x का, और ये किसका मान है? y का, ठीक है, पहले जोड़े में। दूसरे में
ये किसका मान है x का और ये किसका मान है y का। तो आपका उत्तर आएगा, यदि पूछे कि कितने जोड़े बनेंगे तो आप क्या बोलोगे, 2 जोड़े बनेंगे, है ना, एक इनसे एक इनसे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है बताओ वे संख्याएं कौन सी है, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो देखो कितना आसानी से आप उत्तर बता सकते हो कि वे संख्याएं कौन सी है। पहली संख्या कौन सी है, 13x, और दूसरी कौन सी है, 13y। यदि संख्याओं का पहला जोड़ा प्राप्त करना चाहते हो तो आप x की जगह पर क्या लिख दोगे, 1, 13 एकम 13, पहली संख्या तो आ गई 13। दूसरी संख्या लिखोगे तो y का मान कितना है, 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, ठीक है, किसकी जगह, y की जगह। तो देखो 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया, 15। दूसरी संख्या कौन सी है, ये 156। तो वे दो संख्या कौन सी हो गई, 13 और 156। अब इनका में से निकालोगे ना तो में से कितना आएगा, 13 आएगा, और इनका गुणा करके देख लीजिए, गुणा करने पर आपको 2028 ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला जोड़ा। लेकिन बोले नहीं ये संख्या नहीं चाहिए, ऑप्शन में मान लो 13 और 156 आ ही नहीं रहा, तो आप दूसरी संख्या कैसे ढूंढोगे, x का मान क्या है, 3, तो 13 3 39, और यहाँ पर देखो y का मान क्या है, 4, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, 13 चौक 52। अब चाहे 39 और 52 को गुणा करके देख लो, 2028 आएगा, और इनका में से कितना आएगा, 13 आएगा। तो दो संख्या आपके सामने आ चुकी है, ठीक। ऑप्शन में जो भी हो उसे टिक करना है। समझ में आ गया होगा, जोड़े बताना भी आ गया और उन जोड़ों से संख्या ढूंढना भी आपको आ गया होगा। और यदि नहीं भी आया है तो अभी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन में इसी तरह के और करवाने वाला हूँ। तभी तो मैंने टाइप वाइज टाइप बनाया है ना, कि आराम से हर दिन बस कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम एक ही टॉपिक चलता रहेगा, टॉपिक जरूर फिनिश होगा, लेकिन बस टारगेट ये करो कि डेली एक एक चीज तो जरूर सीखनी है, लेकिन जो भी सीखना है उसे परफेक्ट करना है। यदि 50 चीजों के पीछे एक ही दिन में भागोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, और यदि कुछ सीमित चीजों के पीछे हर दिन वर्क करोगे कि आज इस चीज के पीछे वर्क करना है, इसे खत्म करना है, चाहे कम चीज हो, तो कुछ ही दिनों में आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा ना। इसलिए अपन डेली जो मैंने टाइप वाइज टाइप बनाया है, टाइप वाइज टाइप के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है और उसकी जमकर प्रैक्टिस करनी है बस आप लोगों को। इसी के साथ आप लोगों का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा और आपको आने और लग जाएगा। पहले तो जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस तरह के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, पूरे बेसिक से मिलते रहेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ठीक है। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपको करना है, कोशिश कर लीजिए। अभी तो और भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट के, तो सबको समझ में आ जाएगा। एक बार कोशिश करके देख लीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। गुणनतीस से बड़ी 2 संख्याओं का में से गुणनतीस और लेस है 4147 है, इन संख्याओं का योग बताइए। बस कोशिश करनी है आपको, जहां तक आ जाए वहां तक ही कोशिश करनी है, बाकी मैं सोल्व करके बताऊंगा ही। सभी लोग कोशिश जरूर करते रहें।
ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए क्वेश्चन आपका 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैसेक 29 है। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं और जिनका मैसेक क्या दिया हुआ है, 29 ही दिया हुआ है, और इनका लैसे क्या है 4147, इनका लैसे दिया हुआ है 4147। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं ले लो आप। एक संख्या तो कौन सी है 29x, और एक संख्या कौन सी है 29y। ये दो संख्या हो गई, इनका क्या दे रखा है लैसे। तो अब आप इन दोनों का लैसे निकालो, और इन दोनों का लैसे निकालने का तरीका देख लेना, समझना लैसे कैसे निकालते हैं। 29 और 29 इनका लैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, एक्स वाई को छोड़ दो, 29 का लैसे कैसे निकालोगे, एक साथ रख के। तो आप बोलोगे 29 एकम 29, 29 एकम 29, तो आपका लैसे कितना आ गया 29। फिर x और y बचा है, इनका लैसे निकाल लीजिए। तो x और y का लैसे कैसे आता है, देखो x और y ABCD में है, दोनों को लिख लीजिए, और फिर घात कौन सी लगाते हैं, बड़ी घात लगाते हैं लैसे में। मैसे में छोटी घात और लैसे में बड़ी घात। तो बड़ी घात कौन कौन सी, एक एक है, एक एक लगा दो, 29xy लैसे हो गया। ठीक है, वापस बता रहा हूं, इनको अलग कर लो, ABCD वालों को अलग कर लो। 29 का लैसे ऐसे निकाल लो, 29 आ गया। फिर इनका लैसे निकालोगे बीजीय व्यंजकों का, तो x और y लिख दो, बड़ी घात लगा दो, 29xy लैसे हो गया, और लैसा आपको क्या दे रखा है 4147, ये लैसे दे रखा है। अब आपको मान चाहिए किसका, x y का, तो 41 से 47 के बटा में क्या आ गया 29 आ गया। अब जब 29 का फाड़ा याद है तो बढ़िया बात है, और यदि फाड़ा याद नहीं है तो आराम से काट लीजिए। 29 एकम कितना होता है 29। ठीक है, 41 में भाग दे रहे हैं अपन, तो 29 एकम 29 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 12। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। अब 124 हो गया, अब 29 का भाग देंगे। 29 का फाड़ा याद नहीं है तो 29 गुणा और 4 करके देख लो। ठीक है, इसके पास पहुंच जाएंगे। देखो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 116। तो देखो भाग चला गया, कितनी बार गया 4 बार, 116 से ऊपर कितना बचा, 8 ही बचा है ना अब। ठीक है, 8 बच गया। अब 8 बचा है तो 8 के आगे कितना आएगा, अब 7 आ जाएगा। और देखो अब 29 को आप 3 से गुणा करके देख लीजिए, 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8, आगे 87। तो इस तरह फाड़ा याद न भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 143 आ गया आपके पास। किसका मान आया है x y का। ध्यान देना, यदि ज़्यादा दिक्कत यही आई होगी 29 से काटा पीटी करने में दिक्कत आई होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप ऐसे गुणा कर करके फिर देख लिया करो जिसका फाड़ा याद न हो। और आपको बता दूं, आप है ना जिस 23 है 29 है 31 है, इनके फाड़े तो याद कर ही लीजिए। 29 23 पूरे के पूरे याद न हो तो भी थोड़े बहुत याद कर लीजिए, 10 में से 4 5 इतनी चीज़ों को याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो जिससे क्या ना अपनी कैलकुलेशन आसान बन जाती है। अब हमारे पास क्या आया है, x y बराबर 143 आया है, और अब इसके टुकड़े ढूंढते हैं अपन। टुकड़े कैसे ढूंढेंगे देखना, यहाँ पर 1 गुणा 143, एक टुकड़ा तो ये मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप 2 लिखोगे, ध्यान देते रहना, यहाँ पर आप 2 लिखोगे तो कोई से भी संख्या को यहाँ पर रख के देख लीजिए, 143 कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उत्तर सम ही आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन संख्या पद्धति में भी आते हैं। यदि 2 सम है और सम संख्या को अब यहाँ पर किसी से भी गुणा करो सम ही आएगा, जबकि ये क्या रहा है विषम आ रहा है, तो सम संख्या तो यहाँ पर गुणा हो ही नहीं सकती। न तो 2 आ सकता है, न 4 आ सकता है, न 6 आ सकता है, न 8 आ सकता है। चाहे से कोई सी भी सम संख्या को किसी से भी गुणा करके देख लो, सम संख्या ही प्राप्त होगी, 8 आएगा। 6 को आप चाहे 13 से गुणा करो, चाहे 11 से गुणा करो, लास्ट में देखो सम ही आएगा। तो सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर सम ही प्राप्त होता है, यह आपको पता रखना है। गुणा कर करके देख लेना, खुद ही पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकते हैं। फिर एक चीज और गुणा करके देख लो कि 143 आना चाहिए। अब आपकी दिक्कत ये आ रही है, सर हमें कैसे पता लगे, किस किस को गुणा करके देखे। इससे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 143 में पता ही नहीं लग रहा किस किस को गुणा करके देखे। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस किस से गुणा हो सकता है। देखे ना, तो 143 है ना, 143 का गुणनखंड कर लेना, और 143 के गुणनखंड करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 3 भी नहीं आएगा।
4 तो वैसे भी नहीं आएगा, 5 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भी देख के देख लो, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा तो यहाँ पर 7 भी नहीं आएगा, 8 तो वैसे भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 3 नहीं आया तो 9 भी नहीं आएगा, 9 का भी देख के देख लो नहीं आएगा, 10 नहीं आ सकता, फिर 11 आया, 11 कम 11, 11 3 33, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा। और 11 गुना और 13, 11 है ना तो यहाँ पर 13 आ गया और कितना आ जाएगा 143, तो बस एक ये मिला है, ये कोई सा ही नहीं मिलेगा, आप इसे गुणनखंड करके देख लेना, ठीक है। तो एक तो 11 आ गया और एक कितना आया है 13, अब आगे करोगे तो 12 तो आ नहीं सकता, फिर 13 आएगा यहाँ पर, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 13 गुना 11 तो ये पहले आ ही गया, तो अब हट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टुकड़े आए हैं, 1 गुना 143 और एक आया है 11 गुना 13। तो आप ऐसे गुणनखंड करके देख लेना, आपको टुकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, इतनी आसानी से तो सब कुछ आएगा नहीं। तो 11 और कितना आ गया है 13, ये 2 टुकड़े आ गए। लेकिन आपको क्या बोला है, 29 से बड़ी 2 संख्याएं, आपको बोला है 29 से बड़ी 2 संख्याएं, आप इनसे संख्या बनाओ। x का मान क्या रखोगे 1, तो 29 से कम 29, ये 29 ही आया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, 29 से बड़ी 2 संख्याएं, जोड़े तो कितने बने हैं 2, लेकिन इसकी शर्त है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए संख्या। तो बताओ क्या इससे 29 से बड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 29 से कम 29 होगा। तो इस जोड़े को हटा दो आप, बनेंगे तो 2 जोड़े, लेकिन इसका अभी कोई मतलब नहीं है, हमें 29 से 2 बड़ी संख्या चाहिए। तो 29 से बड़ी संख्या 11 और किससे मिलेगी 13 से। तो यहाँ पर 29x है तो देखो 29 गुणा क्या हो गया 11, और यहाँ पर 29y है तो 29 गुणा क्या हो गया 13। ये 2 संख्या हो गई, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अब क्या बोला, इन संख्याओं का क्या करना है योग, इन दोनों संख्याओं का योग करना है। कई लोग देखो गुणा कर लिए होंगे, गुणा करोगे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इसे डायरेक्ट, इसके बजाय आप यहाँ पर दोनों का योग कर दीजिए। दोनों का योग करोगे तो 29 क्या आ गया कॉमन आ गया, 29 कॉमन आया है, ये देखो 29 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 11 प्लस कितना बच गया 13 बच गया, ठीक है 11 प्लस 13 बच गया। अलग अलग गुणा करके जोड़ोगे उत्तर तो भी वही आएगा, या फिर 29 को कॉमन लेके 11 प्लस 13 कर दोगे तो भी उत्तर तो वही आएगा। तो 29 गुणा और देखो 3 रे कितना हो गया 4 और 1 रे 2, 24 हो गया। अब 29 को किससे गुणा करना है 24 से गुणा करना है। यदि आप ऑप्शन में जल्दी से करना चाहते हो तो ऑप्शन का अंतिम अक्षर देख लीजिए आप, 4 है 2 है 6 है 8 है, तो देखो 9 चौक 36, अंतिम अक्षर गुणा कर लो, लास्ट का अक्षर 6 आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में 696 आपका आंसर हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है भाई, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, बस यहाँ पर लास्ट का अक्षर, यहाँ पर अंतिम अक्षर गुणा करिए। 6 आ रहा है तो 6 सिर्फ 1 में आ रहा है, 696 ही आंसर आएगा गुणा करने पर भी। या फिर आप यदि इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले 2 संख्याएं ढूंढ लो, 11 से गुणा कर लो, 11 9 99, ठीक है 11 दूनी 22 और 22 में कितना जोड़ोगे आप 9 तो 319, ठीक है। और यहाँ पर एक संख्या 319 है, दूसरी देखो तेरा नाम 117, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हो गया कितना 377। इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, अब जोड़ लो, देखो 6 1 बच गया, 7 रे 8 रे 9 और 3 रे 3 6, कितना है 696, वही आंसर आ रहा है 696, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट तो आए वाले तरीके तो आप लगा सकते हो। जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दीजिए सभी स्टूडेंट, और फिर अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगला क्वेश्चन लगभग सभी को आ जाएगा, अगला क्वेश्चन लगभग सभी को आ जाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत भी आई हो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आप सभी को आ जाएगा। ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका गुणनफल 2352 तथा में से 14 है। ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका गुणनफल 2352 तथा में से 14 है। जल्दी करके बता दीजिए सभी।
ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखिए सभी, क्वेश्चन है ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका गुणनफल 2352 और में से 14 है। मैं थोड़ा फास्ट करके बताऊंगा अब ना। देखो, एक संख्या तो कौन सी ले ली 14x और एक कौन सी ले ली है 14y। इनका क्या दे रखा आपको गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए 14x और गुणा में क्या आया 14y, ठीक है, और बराबर में कितना आ रहा है 2352। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पर जाएगी, बटे में जाएगी, तो x y तो यहाँ पर हो ही गया, और 2352 के बटा में क्या आ गया 14 और गुणा में 14। अभी आप आराम से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 14 से डायरेक्ट काट लीजिए। 7 से काट देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 2 बच गया, 7 या 21, 4 बच गया, 7 6 42, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अंटे 16, और फिर 14 से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 14 यहाँ पर देखो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो x y बराबर आपके पास कितना आया है 12 आया है, और x y बराबर 12 आया, तो आप क्या लिखोगे 1 गुणा 12 बराबर 12, ठीक है। छोटी संख्या होती है तब तो गुणा करके देख ही सकते हो आप, वरना गुणनखंड करके फिर देख लेते पिछले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। बड़ी संख्या आ जाए तो गुणनखंड करके देख लेना, या छोटी संख्या हो तो ऐसे अंदाजा लग जाएगा। तो देखो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, वापस आ गया, हटा दो, 3 आए हैं, 3 में से भी ये कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि 2 और 6 कट रहा है, कटना नहीं चाहिए था, x और y कभी कटेगा नहीं। तो यहाँ पर कितने जोड़े बने हैं आपके पास 2 जोड़े बने हैं, ठीक है, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। यदि आपको पूछे संख्याएं बताओ तो संख्या बता सकते हो आप, x का मान 1 रख दीजिए, 14 एकम 14, एक संख्या 14 हो गई, और 1 को 14 से गुणा 12 कर दो ना, और दूसरी संख्या पूछे तो क्या 14 को 3 से गुणा और 14 को 4 से गुणा, तो ऐसे संख्याएं भी आप ढूंढ सकते हो। आपको उत्तर क्या आ गया, कितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बता दीजिए जल्दी से, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इसलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी तरह के। जल्दी से देखिए और दूसरा क्वेश्चन करिए। 2 संख्याओं का योग 216 है तथा उनका में से 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। सभी लोग करके बता दीजिए। 2 संख्याओं का योग 216 है तथा उनका में से 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जल्दी करके बता दीजिए। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो मैं करके बता देता हूं, यदि अब तक का नहीं समझ में आया हो तो अब क्वेश्चन समझ लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा ना। एक ही एग्जाम्पल तो बताया नहीं है। तो 2 संख्या कौन कौन सी मानोगे, में से 27 दे रखा है ना आपको, तो एक 27x और एक क्या मानोगे 27y, और इन दोनों का क्या दे रखा है योगफल, तो इनका योगफल निकाल दीजिए 27x प्लस 27y, ठीक है। इनका योगफल कितना आ रहा है 216 आ रहा है। अब ये मत करना 27 बटे में आया 27 बटे में आया, दोनों को बटे मत भेज देना, क्योंकि प्लस का चिन्ह आ गया अब की बार। तो यहाँ पर 27 क्या ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया x प्लस y बराबर 216। 27 कहाँ पर आएगा बटे में, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता तो 2 बार 27 बटे में जाता, प्लस का चिन्ह है तो कॉमन लेके फिर बटा में आएगा, तो x प्लस y और बराबर कितना आया 216 के बटा में 27। तो अब काट लीजिए, 3 से काट लो चाहे 9 से काट लो, ठीक है। तो यह 27 से भी डायरेक्ट काट सकते हो, फाड़ा याद है, 27 से भी काट सकते हो, लेकिन आराम से काटिए। 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ठीक है। और आगे देखिए 3 अंटे 24। तो आपके पास क्या है x प्लस y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। 8 छोटी संख्या है, तुरंत पता लग जाएगा, 1 प्लस 7 से 8 आता है। योग वाले में तो दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो योग कर करके देखना है ना, तो योग तो सबको आसानी से आ जाएगा। 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, और 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, फिर 5 प्लस आप 3 करोगे, 5 और 3 यहाँ पर आ चुका है, तो यहीं पे आके रुक जाएगा ये। इसमें कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 कट रहा है, 4 और 4 कट रहा है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही जोड़े बचे, 1 7 3 5। यदि आपको संख्याएं पूछे तो आप संख्या बता सकते हो, 27 एकम 27, और 27 को किससे गुणा 7 से गुणा, 27 को किससे गुणा 3 से गुणा, 27 को किससे गुणा 5 से गुणा। तो ऐसे आपको संख्याओं के 2 2 के जोड़े मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। यदि आपको समझ में आ चुका है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ना, हर तरह के जो भी वीडियो आएंगे हमारे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
तो आपको आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपको सबको समझ में आया या नहीं आया ये ज़रूर बता दीजिएगा आप सभी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, PDF जरूर लेना जिन्होंने नहीं ली है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कल आपका लास्ट टाइप चलेगा लेसन मैसे का टाइप नंबर 7, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आई आप अपनी प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हो ताकि मैं क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर दूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।